Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is Hindi. Sem 2, Class 5th, Chapter 13. चैप्टर का नाम है स्वच्छता यानी सफाई। स्टूडेंट्स, मैं ये वाला चैप्टर आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ ना। आपको पता है ना स्वच्छता क्या कहलाती है। हाँ, आज हम इसकी एक्सरसाइज समझेंगे। ओके, तो देखते हैं एक्सरसाइज 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है, आपको इनके आंसर देना है। आप अपनी पाठशाला में किन किन चीजों की सफाई करते हैं? तो आंसर क्या लिखोगे आप लोग? हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज, श्याम फलक यानी ब्लैक बोर्ड और शैक्षिक सामग्री तथा मैदान, बगीचा, पायखाना और जो वॉशरूम होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पेशाब घर, है ना, आदि की सफाई करते हैं। यानी हम नहीं करते हैं ये चीजें, सफाई कर्मचारी होता है, पर इन सब की सफाई वहां की जाती है। ओके, फिर और हम अपनी जो क्लास होती है उसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, गंदगी नहीं फैलाते तो नहीं है ना। ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं, अपनी टेबल साफ रखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? आंसर, गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खाज, खुजली आदि बीमारियां होती हैं। क्वेश्चन 3, सफाई के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है? आंसर, सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? आंसर, पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ। मैं हर रोज हमारा पायखाना और स्नान घर साफ करता हूँ। पायखाना यानी बेडरूम। कभी कभी समूह में हम गांव की सफाई भी करते हैं। एक साथ सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, और सोसाइटी में जाकर, अपने मोहल्ले में जाकर उसकी साफ सफाई भी करते हैं। ओके, अब आगे भी देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? आंसर, अजय के मोहल्ले में मोहन ने कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। क्या कर रही थी? मक्खियां भिनभिना रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो लोग कूड़ा कूड़ेदान में न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली थी। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? तो आंसर क्या लिखेंगे कि अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहां गंदगी फैली हुई थी। उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? आंसर, हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की सफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो आंसर क्या लिखेंगे कि हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। क्या लिखेंगे आप? नीचे दिए गए विशेषणों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे लिखे गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो यहाँ विशेषण हैं इनका क्या करना है? आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। उदाहरण दिया हुआ है सुंदर, तो सुंदर को वाक्य में प्रयोग कैसे किया गया है? बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तो सुंदर क्या है? विशेषण है और यह किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की। फूल कैसा है? सुंदर है। आगे देखेंगे। ऐसे ही इन शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहां लिखा है अच्छा, तो अच्छा को कैसे करेंगे कि अर्पिता अच्छी लड़की है, तो वहां क्या चेंज हो जाएगा ना? विशेषण अच्छा करना है और हमने बोला अच्छी। अगर अच्छी है तो हम लड़की के लिए यूज कर सकते हैं और अच्छा लिखा है तो लड़के के लिए यूज करना है। तो हमने क्या कहा कि ऋतुराज एक अच्छा लड़का है। क्या लिख देंगे? ऋतुराज एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, कुणाल एक अच्छा लड़का है। तो हम किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं ना। आगे कोमल, कोमल यानी मुलायम। बगीचे में कोमल घास है। ओके, बगीचे में कोमल घास है। आप इसका दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं ना। बच्चों की स्किन कोमल होती है, बच्चों की त्वचा कोमल होती है। ओके, लाल, लाल कलर है। सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है, सावित्री ने लाल फ्रॉक पहनी है। ओके, सफेद, सफेद मैदान में सफेद गाय चरती है, मैदान में सफेद गाय चरती है। आ गया ना समझ में? नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। अंगों को काम से मिलाइए। क्या है? ले कान से। कान से हम क्या करते हैं? कान से गाना सुनते हैं। तो किससे मिलाएंगे? गाना सुनते हैं। समझ में आ रहा है ना? गाना सुनते हैं। आंख से क्या करते हैं? आंख से फिल्म देखते हैं। कहाँ लिखा है? फिल्म देखते हैं। नाक से फूल सूंघते हैं, फूल सूंघते यहां मिलाएंगे। पैर से क्या करते हैं? चलते हैं। हाथ से, हाथ से क्या करते हैं? बल्ला घुमाते हैं। दांत से खाना चबाते हैं। और मुंह से क्या करते हैं? गाना गाते हैं। मुंह से क्या करेंगे? गाना गाते हैं। तो आप सबको यहाँ मैचिंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। क्या लिखा है? सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। क्या करना है? जो क्रिया है उसको आपको रेखांकित करना है। जैसे यहाँ लिखा है कान से गाना सुनते हैं, तो सुनना क्या है? एक क्रिया है। ओके, आगे देखेंगे। क्या लिखा है? नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ क्या करना है? इस पिक्चर को देखकर इसका वर्णन करना है। क्या करना है? इसका वर्णन करना है कि इस पिक्चर में है क्या। तो क्या बना हुआ है? आपको यहाँ दीपक जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ क्या है? एक काइट है और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो हम इसको कैसे सेंटेंस, यहाँ देखो क्या है? पटाखा रखे हुए हैं, है ना? यहाँ मिठाई रखी हुई है। तो हम इस सेंटेंस को इसको कैसे मेक कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसको कि यह पता चल रहा है ना कि पटाखा रखे हुए हैं। तो क्या लिखेंगे कि यह दिवाली का दृश्य है या दीपावली का दृश्य है। दीपावली
अश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्योहार है। यहाँ दीपक भी जल रहे हैं ना। दीपावली दीपों का त्योहार है। घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। यहाँ बैठा हुआ है ना पटाखे लेकर। तो एक लड़का पटाखे लेकर बैठा हुआ है। एक लड़का पटाखे के लिए जा रहा है। क्या कर रहा है? ये लड़का यहाँ आ रहा है ना पटाखे के लिए, यहाँ से आ रहा है। तो एक लड़का पटाखे के लिए जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। यहाँ मिठाई रखी हुई है और ये भाई बहन बैठे हुए हैं, ये मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही है और ये माँ है, खिड़की से झांक रही है। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। सभी खुश नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। ओके, आगे देखेंगे। निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। मेरा गांव, दिनचर्या, मेरी दिनचर्या। तो आपको मेरे गांव पर और मेरी दिनचर्या पर एक पैराग्राफ लिखना है। मेरे गांव पर कैसे पैराग्राफ लिखेंगे? मेरे गांव का नाम जनकपुर है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। मेरा गांव छोटा है, इसमें बस्ती भी करीब 700 लोगों की है। मेरे गांव में विविध जातियां और धर्म के लोग रहते हैं। वह अलग अलग तरह के व्यवसाय भी करते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है, एक पाठशाला और एक अस्पताल है। पाठशाला के पास ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत गांव की सुविधा का ध्यान रखती है। मेरे गांव में एक मंदिर है, वहां रोज सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है। मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। अब सेकंड पैराग्राफ, मेरी दिनचर्या। मेरी दिनचर्या को आप कैसे लिखोगे? मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। दातुन कुल्लाकर मैं अपने मित्र के साथ खुली हवा में टहलने जाता हूँ। घर वापस आने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। बाद में मैं पढ़ने जाता हूँ। 10 बजे ही मेरी माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है। भोजन करके मैं पाठशाला जाता हूँ। मैं रोज ठीक समय पर पाठशाला पहुँच जाता हूँ। मैं पाठशाला में ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ। पाठशाला में 2 बजे आधे घंटे की छुट्टी होती है। इस छुट्टी में मैं नाश्ता करता हूँ। शाम को 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है। पाठशाला से मैं सीधे घर आता हूँ। जलपान कर मैं मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ। सूरज डूबने से पहले मैं लौटकर घर आ जाता हूँ। फिर भोजन करता हूँ। भोजन करने के बाद 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। मैं कुछ समय दूरदर्शन पर कार्यक्रम भी देखता हूँ। फिर मैं दूध पीकर सोने चला जाता हूँ। सोने के पूर्व परमात्मा का स्मरण करता हूँ और सबको शुभ रात्रि कहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मेरा गांव और मेरी दिनचर्या पर टॉपिक जो मैंने समझाया है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? बनाइए, लगाइए। अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थलों पर लगाइए। ये आपको अपने घर पर पोस्टर बनाना है और जहां सार्वजनिक जगह होती है वहां आपको इनको पेस्ट करना है। ओके, लगाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पता कीजिए और लिखिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित ब्रश करना चाहिए, शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, है ना। नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए। खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। उचित जगह पर कूड़ा रखना चाहिए। कूड़ेदान में ही डालना चाहिए कूड़ा। हमें अपना मोहल्ला और गांव साफ रखना चाहिए। इतनी चीजें हमें करना चाहिए। क्या करने के लिए? स्वस्थ रहने के लिए। और क्या नहीं करना चाहिए? तो
कूड़ा कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। दातुन या ब्रश या स्नान में अनियमित नहीं रहना चाहिए। अनियमित यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन नहा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैदान में इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। खुले में पेशाब या शौच नहीं करना चाहिए। हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई ना, एक्सरसाइज कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ में हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।